ट्वेल्थ का जो सेकेंड चैप्टर है ना, वो है बिलियन। थोड़ा समझते हैं कि बिलियन है क्या चीज़। तो चैप्टर का नाम ही क्या पड़ा है, बिलियन। और बिलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन है क्या चीज़? देखो नाम क्या है, सॉल्यूशन, बिलियन। देखो समझते हैं बिलियन क्या होता है, ये मिश्रण होता है। देखिए समझिए बात को, ये क्या है, मिश्रण। बढ़िया समझेंगे एकदम, विशेष कोर पॉइंट, बेसिस पॉइंट। बिलियन है क्या, मिश्रण है। मतलब कि किसी एक पदार्थ को आप बिलियन नहीं कहेंगे। जैसे जल, जैसे ऐसा लगता है ना कि बिलियन मतलब होता है कि जो बह सके, ऐसा लगता है कि जो बहे ना, जिसमें बहने के गुण हो, जो तरल हो, ऐसा नहीं है। बिलियन का मतलब होता है मिश्रण। देखिए सीखिए पॉइंट, वो क्या है, मिश्रण है। और हमको पता है ना कि मिश्रण कभी अकेला नहीं होता है। जैसे बोले कि जल अपने पास, बोले कि जल अपने पास लगता है ऐसा कि जल क्या है, बिलियन है। लेकिन लगाइए मत, ऐसा नहीं है। जल बिलियन नहीं है, जल तो द्रव है। जल बिलियन तब कहलाएगा जब जल में कुछ घोलेंगे आप। नमक घोल दो, चीनी घोल दो, हाँ समझ गए आप। जब किसी पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को घोलेंगे ना, तो बन जाता है मिश्रण। तो बिलियन भी क्या है, मिश्रण है, ना कि एक तरल पदार्थ। तरल पदार्थ तो उसकी अवस्था है। तो ये समझिएगा, ये क्या चीज है, मिश्रण होता है, विशेष पॉइंट है, किसी को पता ही नहीं है। ये क्या है, मिश्रण है। विलयन क्या होता है, मिश्रण होता है। लेकिन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। कैसा होगा, समांगी मिश्रण। ये समझना विशेष है। विलयन मिश्रण है लेकिन कैसा है, समांगी मिश्रण। अब समांगी का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, विलयन का परिभाषा क्या बनेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लिख लीजिए इसको, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इस समांगी का मतलब क्या होता है कि जहां पर विलयन में जो पदार्थ है, मिश्रण में जो पदार्थ घोला गया है ना, उनकी अवस्था एक हो जाए। अब ये नहीं कि वो आंख से दिखाई ना पड़े, यार ये कौन सी बात है, आंख से दिखाई पड़े या ना उससे मतलब नहीं है, जिसकी अवस्था एक हो जाए। देखिए समांगी मिश्रण उसको बोलते हैं जिसका फेज मतलब अवस्था, जिसका फेज कितना होता है, एक होता है। तो ऐसा मिश्रण जिसका फेज एक होता है, उसी को बोलते हैं विलयन, और उसी को बोलेंगे समांगी मिश्रण। ये खास चीज है, ठीक है। अब ये है क्या, अभी सुने रहा कि ये है क्या, फेज कैसे एक हो रहा है, ये सब क्या है। अब सुनो बात को, जैसे क्या होता है ना, होता क्या है कि मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर जल है, H2O। अब एक काम करिए, आप इस जल में घोल दीजिए नमक, NaCl घोल दिए, फिर क्या होगा, अब ये नमक ना इतना बढ़िया से घुल जाएगा जल में कि आपको दिखेगा नहीं, और लोगों को लगता है कि यार नहीं दिखेगा मतलब विलयन हो गया। यार बात सही है, विलयन कहेंगे आप उसको, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल में क्या होता है कि जिसका फेज एक हो जाए। कैसे, देखो अपने पास जो जल है ना जी, जो जल है वो किस अवस्था में है, लिक्विड। आपको समझ में आ रहा है, लिक्विड। जल जो होता है वो लिक्विड के स्टेट में रहता है। पता हमको कि जल बह सकता है, लिक्विड है। अच्छा नमक के बारे में सोचो, नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है। नमक तो पाउडर के फॉर्म होगा ना, मतलब ये सॉलिड है। देखिए जल जो है लिक्विड फॉर्म में है, एंड जो नमक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। मतलब इसकी अवस्था अलग है, इसकी अवस्था अलग है। ये तो ठोस अवस्था में है और ये द्रव अवस्था में। लेकिन जब इस नमक को इस जल में ला करके घोल देंगे ना, तो घोलने के बाद जो नमक रहेगा यहाँ पर Na+Cl-, वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। समझे आप, जल भी लिक्विड, नमक भी लिक्विड। अब दोनों की अवस्थाएं क्या है, एक है, द्रव। समझ गए आप, जिसको बोलते हैं विलयन, जिसका फेज ही एक हो जाए। अभी समझ आया, ये नहीं कि जो बह सके, जिस ऐसा मिश्रण जिसका फेज एक होता है उसको बोलते हैं विलयन। ये रियल चीज है।
ये नहीं कि हमने जल में नमक को घोल दिया, चीनी को घोल दिया, इतना बढ़िया घुल गया कि आँख से दिख नहीं रहा है। ये कौन सी बात है यार? आँख से दिखे चाहे मत दिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि उनकी अवस्था कौन सी है। अगर उनकी अवस्थाएं सेम सेम हो गई हैं, मतलब कि वो क्या हो गया, वो विलयन कहलाएगा। मतलब कि यार आप ठोस को ठोस में घोल सकते हो, आप भिन्न भिन्न ठोसों को घोल दीजिए, वो भी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। किसी भी चीज़ को आप घोल दीजिए, उसकी अवस्था एक हो जाए तो उसको विलयन बोलेंगे। अब हो सकता है कि वो सत्य विलयन हो सकता है कि वो कोलाइडी विलयन हो, लेकिन विलयन कहलाएगा। ये होता है। तो रियल में क्या था, किसको बोलेंगे विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये खास चीज है, ध्यान रखना इसको। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। रियल में क्या है, जिसका फेज एक होता है। फेज मतलब अवस्था। अवस्था क्या होती है यार? पदार्थ की अवस्था तीन होता है, ठोस, द्रव, गैस। अब जिसकी अवस्था एक हो जाए, चाहे वो द्रव हो जाए, चाहे गैस हो जाए, चाहे ठोस हो जाए। पहले भिन्न भिन्न अवस्था में था, हमने घोल करके उसको एक अवस्था में ला दिया। जैसे जल जो है वो पहले लिक्विड में था, और ये लिक्विड में रहेगा हमेशा, लेकिन जो नमक है ना वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जब हमने घोला तो ये भी लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अवस्थाएं दोनों की सेम हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलयन। परिभाषा तो अपना ही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, लेकिन जिसका फेज कितना होता है, एक होता है। और जिसका फेज एक होगा उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। ये तो विलयन किसी एक को नहीं कहते, वो मिश्रण होता है। अब विलयन के पार्ट समझिएगा, बड़ा विशेष पॉइंट है। ये जो विलयन ना, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं विलेय, विलेय को बोलते हैं सल्यूट, और एक होता है विलायक। एक होता है विलायक, और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ये देखिए खास चीज़ है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। अब है क्या चीज़, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने क्या किया था, जल में नमक घोला था, जल में नमक। तो अभी क्या होता है कि जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे नमक तो कम रहेगा, हमेशा जल में नमक कम ही डालते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पास 1 लीटर, अपने पास 1 लीटर जल है और 1 किलोग्राम नमक डाल दिए, बराबर भी नहीं डाल सकते हैं आप, घुलेगा ही नहीं, हमेशा कम ही रहता है। तो जिसकी मात्रा कम रहती है उसको बोलते हैं विलेय। मतलब कि जो लेस अमाउंट में रहता है, जो लेस अमाउंट में रहता है, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। और जो अधिक रहेगा जी, जो मोर अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं विलायक। तो जल और नमक के विलयन में जल विलायक है और नमक क्या है, विलेय है। चाहे जहाँ हो सकता है, छोटा वाला जो होता है कम मात्रा में उसको विलेय कहते हैं, और अधिक वाले को बोलते हैं विलायक। ये था। तो विलयन के दो भाग होते हैं, ये पार्ट हैं। विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक, समझिएगा। अब विलेय और विलायक, विलयन का जो भी नेचर होगा, बड़ा विशेष मैं बोल रहा हूँ, विलयन का जो भी नेचर होगा, मतलब गुण, विलयन में जो भी क्वालिटी आएगी ना, वो विलेय और विलायक पर ही डिपेंड करता है कि विलेय विलायक किस अवस्था में है, विलेय विलायक कितनी मात्रा में है। अवस्था और मात्रा पर डिपेंड करता है, खास है, अवस्था एंड मात्रा पर। कितनी मात्रा में, मतलब आपने जल लिया और जल में थोड़ा सा डाल दिया चीनी, तो हल्का सा मीठा होगा। चीनी और बढ़ा दीजिए, और मीठा हो जाएगा, और बढ़ाओ और मीठा हो जाएगा। तो मालूम चला कि मात्रा से, चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मीठा होता सीरा बन जाएगा, ऐसा होता है। तो विलयन के जो भी गुण बनेंगे विलेय और विलायक की मात्रा पर और उनकी अवस्था पर डिपेंड करता है। चलिए चेक करते हैं। ये तो विलयन के भाग हो गए। विलयन के प्रकार विशेष है। विलयन का भाग कितना होता है, 2, सल्यूट एंड सॉल्वेंट।